गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ के साथ अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पुली, ठीक है ना। लेकिन उन सभी क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखा था कि पूरा का पूरा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम पे था, यानी उस सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो। अभी भी एक क्वेश्चन देख रहे हैं, अभी भी सेम वही इक्विलिब्रियम कंडीशन है। हमसे बोला गया फाइंड थीटा। अच्छा, इसमें दो पुलिस आ गई है। सेकेंडली, कोई भी पुली मूव नहीं कर रही बच्चों, इस चीज का भी ध्यान रखना। चलिए, तो हमसे बोला गया सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यू हैव टू कैलकुलेट दिस थीटा। चलो जी, बहुत अच्छे। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में है। कोई हमसे पूछे वर्टिकल के रेस्पेक्ट में, तो वर्टिकल लाइन तो ये होगी, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना एंगल होगा बच्चे, 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा। यानी मैं लिख सकता हूँ थीटा प्लस अल्फा मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब वो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में पूछे, वर्टिकल के रेस्पेक्ट में पूछे, मुझे आंसर आना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं। फिर वही हमारा सिंपल सिस्टम है। देखो, एक स्ट्रिंग है बच्चों, एक ही स्ट्रिंग जा रही है, तो स्ट्रिंग में सेम स्ट्रिंग है, मासलेस है, तो हमारे पास टेंशन सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे ये टेंशन टी, इधर ये टेंशन टी, इधर ये टेंशन टी, इधर ये टेंशन टी। चलो जी, ये टेंशन टी और ये टेंशन टी। वेट दे दिया है तो हमें m इंटू जी नहीं लिखना, हमें वेट ही फोर्स होता है हमारे लिए। चलो क्यों ना फिर दोबारा से वही कर लिया जाए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जाए बच्चों। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी थीटा हो जाएगा। फिर इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। टी का ये वाला कंपोनेंट टी cos थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बच्चों टी sin थीटा। चलिए इधर देखिए, इसका है टी cos थीटा अगेन एंड दिस इज टी sin थीटा। चलिए, अगर मैं इस पुली का एफबीडी बनाऊं, पुली का एफबीडी बनाता हूं, तो पुली ए पुली डाल देते इसको। तो एफबीडी ऑफ ए देखना क्या है बच्चे, ये पुली हो गई, इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर, एक फोर्स लग रहा है इधर, और एक फोर्स लग रहा है ऊपर। ठीक है, ये भी एक टेंशन मान लेते हैं। चलो इसमें T1 मान लेते हैं, ये T1 मान लेते हैं। तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक टेंशन आ गई T1, इधर आ गई टी cos थीटा, इधर भी आ गई टी cos थीटा, और ऊपर क्या हो गया बच्चे, 2t sin थीटा। चलिए देखो, अगर इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या बना, वर्टिकल कंपोनेंट। सिंस इक्विलिब्रियम में तो वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होंगे, तो मैं लिख सकता हूं T1 दिस इज इक्वल्स टू 2t sin थीटा, 2t sin थीटा। अब बात ये करें कि अब ये T1 कौन है। चलिए क्यों ना इस वेट का एफबीडी बनाया जाए। देखिए, वेट का एफबीडी बनाए थे तो वेट पे एक तो नीचे लग रहा है W और ऊपर लग रहा है T1। इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो मैं लिख सकता हूं T1 W के बराबर है बच्चों। चलिए, T1 किसके बराबर बच्चों, W के। चलो यहाँ पे T1 की वैल्यू रख दो, W दिस इज इक्वल्स टू 2t sin थीटा। चलिए जी, अब इसका एक बार एफबीडी बनाते हैं बच्चों, ठीक है ना। एफबीडी ऑफ दिस ब्लॉक, तो देखिए रेस्ट पर है, तो ऊपर T लग रहा है, नीचे W लग रहा है। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, W रख दो यहाँ पे, T की वैल्यू W। तो W दिस इज इक्वल्स टू 2W sin थीटा। W विल कैंसिल आउट, तो sin थीटा की वैल्यू क्या बन गई बच्चों, sin थीटा की वैल्यू बन गई बच्चों 1/2। sin थीटा 1/2 कब होता है बच्चे, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। लो जी, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री विद दी हॉरिजॉन्टल आ गई, और वर्टिकल के रेस्पेक्ट में यानी अल्फा के बारे में बात करेंगे तो हम 60 डिग्री आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन अभी पूरा सिस्टम किसमें बच्चे, इक्विलिब्रियम में, यानी कोई भी पार्टिकल, कोई भी मास, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका एक्सेलरेट नहीं कर रहा। बात समझ में आई, जहां पर है वहीं का वहीं रुका हुआ है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास आता है कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। बहुत सारी पुलिस का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, और वही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं क्रेन में। तो क्रेन में क्या होता है, क्रेन तो देखिए ना आप लोगों ने, देखिए ना, बहुत हैवी सा, कितना भी हैवी ऑब्जेक्ट हो ऐसे चक उठा देती है वो। सेम ऐसा ही क्रेन सिस्टम अब हम बात करने वाले, और आप देखोगे कि हैवी मास को उठाने के लिए हमें बहुत लाइट मास की जरूरत होती है। लेकिन कब,
जब हम बहुत सारी पुलिस का यूज करने वाले हैं, ध्यान रखना बेटे, बहुत सारी पुलिस हम लोग जोड़ते चले जाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में और हमारे पास वो एक क्रेन का सिस्टम बन जाएगा। देखना जादू कैसे करते हैं फिजिक्स। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। ये वो वाला कॉन्सेप्ट है जो क्रेन में यूज करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर 70 किलोग्राम का मास लगाया गया है और यहाँ पर एक m मास लगाया गया। उन्होंने बोला कि ये m कितना होना चाहिए सच दैट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट में, यानी हमें इसको बैलेंस करना है पहली बात तो। अब देखिए यहाँ पर ये पुली 1 P2 P3, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पुली लगा ली हम लोगों ने, ठीक है ना। अब हमसे बोला गया हर एक रोप में, हर एक स्ट्रिंग में हमें क्या निकालनी है, टेंशन भी कैलकुलेट करनी है। अब चलो देखना ध्यान से। अब ये एक पूरी स्ट्रिंग है, ये एक अलग है और ये एक अलग है। तो सर ने तो ये बोला था जितने स्ट्रिंग उतनी टेंशन मान लो, हर स्ट्रिंग में सेम ले लो। तो इधर T1 मान लेता हूं, तो इधर भी T1 लगेगी और ये भी T1 लगेगी, ठीक है बच्चों। चलिए नीचे भी T1, अब ये वाली रस्सी चेंज हो गई तो इधर T2, इधर T2। ये सब आपको बनाना आना चाहिए बच्चों, और आई होप अभी तक आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई होगी। ये T2 सॉरी, इधर T3 मान लेते हैं बच्चों, ये T3 मान लेते हैं, ये T3 मान लेते हैं और ये T3 मान लेते हैं। ऊपर चाहो तो मान लो ये T4 मान लो और इधर ये T4 मान लो। चलो ठीक है ना। नीचे कितना वेट लगा है mg और इधर कितना लगा है बच्चों 70 इंटू जी। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्यों ना मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बनाऊं। FBD ऑफ m बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले वही FBD ऑफ m बनाए। कितने वेरिएबल है, m एक खुद वेरिएबल है, T1 एक वेरिएबल है, T2 एक वेरिएबल है, T3 एक वेरिएबल है और T4 भी हम लोगों ने एक वेरिएबल मान लिया है। तो 5 वेरिएबल है। मैथ्स का स्टैंडर्ड रूल, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। तो पहले तो FBD से बना लेते हैं हम लोग। FBD से एक इक्वेशन ये बनी, तो ये क्या बना बच्चे, T1 ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, रेस्ट पर है, तो T1 mg के बराबर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसका 70 किलोग्राम का FBD बनाते हैं बच्चों। FBD ऑफ 70 किलोग्राम, देखिए 70 किलोग्राम पे नीचे कितना लग रहा है बच्चे, 70 जी एक्सक्यूज मी। ऊपर कितना लग रहा है, T1 T2 T3। याद रहे तीनों ऊपर लग रहे हैं, इक्विलिब्रियम में है, तो बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3, दिस इज इक्वल टू 70 जी। अब बात ये आई सर ये तो दो इक्वेशन बना पाए FBD से, लेकिन याद करो कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि एक इक्वेशन पुली फिक्स्ड है तो वहां से भी आती है। तो अब P3 का वो बनाते हैं FBD। P3 पे देखिए ऊपर कितना लग रहा है बच्चों, ऊपर देखिए T2 नीचे T1, तो ये T2 मासलेस है पुली बच्चों, T1 ये T1, यानी यहां से T2 की वैल्यू किसके बराबर आई बच्चे, 2T1। लो जी थर्ड इक्वेशन ये आ गई। अब सिमिलरली ऐसे ही मैं P2 का भी बना सकता हूं, तो P2 का भी बना लीजिए बच्चों। P2 का देखें क्या है, P2 दिस इज P1, FBD ऑफ P1, FBD ऑफ P2 देखिए, तो हाउ मच, P2 पे ऊपर लग रहा है T3 और नीचे लग रहा है T2 और इधर भी T2 है ना। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, T3 दिस इज इक्वल टू 2T2। लो जी T4 का भी ऐसे बना लो, ऊपर T4 नीचे T3, यानी T4 दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T3। जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे हम लोग। अब हमारे पास 1 2 3 4 और 5 वेरिएबल, 5 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब क्यों ना हम धीरे धीरे सभी इक्वेशंस को स्टार्ट करते। देखिए बच्चों T1 की वैल्यू mg हमें पता है, T1 की वैल्यू हमें mg पता है, तो T1 की वैल्यू को mg रख दो, प्लस T2 की वैल्यू देखिए, T2 की वैल्यू देखिए, T2 की वैल्यू देखिए, ये रहा T2 किसके बराबर है, 2T1 प्लस 2T1, और T3 की वैल्यू किसके बराबर है, 2T2 70G। ठीक है चलिए अब देखिए T1 की वैल्यू को मुझे पता है mg है, तो
mg दिस प्लस 2 t1 की वैल्यू mg प्लस 2t2 देखिए 2t2 है 2t1 के बराबर 2t1 यानी 2 इंटू t1 दिस इज इक्वल टू 70g। तो ये बना mg, ये बना 2mg, ये बना बच्चे 4t1। अब t1 की वैल्यू दोबारा कितनी है mg, दिस इज इक्वल टू 70g। देखिए कितना बना 241 यानी 7mg, दिस इज इक्वल टू 70g। g विल कैंसिल आउट, 70 10 कैंसिल आउट, यानी हमें m चाहिए होता है कितना बच्चे 10 किलोग्राम। देखो 70 किलोग्राम को होल्ड रखने के लिए हमें यहाँ पे मात्र 10 किलोग्राम का मास रखना पड़ेगा, बस सिंपल है ना, आया ना। तो ये हुआ क्यों, बिकॉज ऑफ दिस पुली सिस्टम। हम लोगों ने बहुत कॉम्बिनेशन में पुलिस लगा दी, एक और लगा देते तो हो सकता है ये 10 भी ना होता और कम आ जाता, होता ना। तो यही आपका सिस्टम क्रेन में यूज करते हैं हम लोग। अब हमसे बोला गया T1 T2 T3 T4 निकाल लीजिए, चलो निकालते हैं। m की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 10 किलोग्राम, यहाँ पे रखिए T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे 10 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लो बच्चों, T1 आ गया 100 न्यूटन, T1 आ चुका है 100 न्यूटन। T1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो T2 आ गया बच्चे 200 न्यूटन, ठीक है ना। यहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चे, T3 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 400 न्यूटन, यहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चों T4 की वैल्यू आ गई 4 इंटू 2 800 न्यूटन। लीजिए हमारे लिए क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, हमें तो बिल्कुल बेसिक चीजें आनी चाहिए। FBD देखो पहले, अगर FBD से हमारे पास इक्वेशन जितनी इक्वेशन आ सकते हैं बना लीजिए। फिर देखो क्या सिस्टम में पुली फिक्स्ड है, हाँ जी फिक्स्ड है, तो उस पर वेटलेसनेस कंडीशन यानी उसका मास तो है ही नहीं, मास नहीं है तो वेट जीरो हो जाएगा, यानी जितना ऊपर टेंशन लग रहा होगा उतना ही नीचे टेंशन लग रहा होगा। अगर फिक्स्ड है तो मूवेबल चलेंगे, तो अभी देखेंगे हम मूवेबल पुली के भी क्वेश्चंस, बट ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को आना चाहिए। आई होप ये सिस्टम आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए बच्चों अब बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन विच बॉडी एक्सेलरेट। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, ना ये ऊपर जा रहा था ना ये नीचे आ रहा था, तो बैलेंस था। लेकिन अब क्या होगा सर, अगर हम अनइक्वल फोर्सेस लगा दे तो हो सकता है एक नीचे आए एक ऊपर जाए, है ना। तो उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो उनके लिए आपको ये 6 स्टेप्स फॉलो करने हैं बच्चों। एक बार इनको प्रैक्टिस करना, फिर शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। पहले इस वाले मेथड को फॉलो करेंगे, दिमाग में 4-5 न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर फटाक से हमें समझ में आ जाएगा, अच्छा इसको ऐसा ना करके ऐसे भी करूंगा तो भी मैं आंसर कर सकता हूं। देखिए सबसे पहला आइडेंटिफाई द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ मोशन। प्रोबेबल का मतलब जो आपको लगे। देखिए क्वेश्चन ये रहा, स्टेप बाय स्टेप कर चलेंगे। अब पुली है, पुली तो मूव नहीं करेगी, पुली तो फिक्स्ड है, पुली तो क्या है फिक्स्ड है, तो पुली मूव नहीं करेगी, बट पुली के ऊपर ये तो चीजें है और दिख भी रहा है कि 2m इज ग्रेटर देन m, तो हमें इतना तो समझ में आ गया, ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। तो प्रोबेबल का मतलब जो आपको लगे, जो आपको लगे। किसी बच्चे को लग रहा है m नीचे जाएगा 2m ऊपर जाएगा, तो उसके लिए वो प्रोबेबल डायरेक्शन होगी। तो तरीका चुनना कि आपको जो लगे उस प्रोबेबल डायरेक्शन को मान के चलना। तो हमने बोला कि ये हमारी प्रोबेबल डायरेक्शन है, हमने मान लिया कि 2m नीचे जाएगा m ऊपर जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन जिस लाइन के तहत वो वाला सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैंने प्रोबेबल डायरेक्शन ये मानी कि ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो लाइन ऑफ मोशन क्या बन गया, लाइन ऑफ मोशन इस सिस्टम के लिए ये बना ना, ये लाइन ऑफ मोशन आ गया। देखो ये ऐसी तो जाएगा ना, इसी लाइन ऑफ मोशन के लो, दिस इज LOM, लाइन ऑफ मोशन, जो आपको लगे उसका लाइन ऑफ मोशन, बस बात खत्म। थर्ड पॉइंट देखिए, एनालाइज द फोर्सेस ऑन बॉडी अलोंग LOM। अब आपको इस LOM यानी दिस इज लाइन ऑफ मोशन, इसके अलोंग फोर्सेस एनालाइज करो। फोर्सेस एनालाइज करते ध्यान से देखना बच्चों, ये M है, नीचे लगेगा mg, एक ही रस्सी है तो टेंशन, टेंशन 2mg। लो जी बात कर ली हम लोगों ने, ध्यान से देखना, नीचे लगा mg, ऊपर लगा T, इधर भी लगा T, इधर लगा 2mg, और यहाँ पुली को देख के मानो तो इधर भी T लगेगा और इधर भी T लगेगा। लो जी ये लाइन ऑफ मोशन बना लिया। देखो एक बारी, एनालाइज द फोर्सेस ऑन बॉडी अलोंग LOM बना लिया। अभी तक वही करते हैं, सेम प्रोसीजर है। कह रहे कि ड्रॉ FBD ऑफ फोर्सेस ऑन मूविंग बॉडीज। अब हमें
एफबीडी बनाना है तो हमें एफबीडी इसका बनाना पड़ेगा बच्चों। पहले एम का एफबीडी बनाइए, चलिए एफबीडी ऑफ एम बनाइए, चलो बनाते जी। एफबीडी ऑफ एम देखिए, ये लो सर, ये रहा, ये टी है और ये एम जी। इसका एफबीडी बनाते बच्चों, ये टी है और नीचे लगा 2mg। ओके जी, बन गया। फिर क्या कह रहा है, assume some acceleration of the body। अब अपनी मर्जी से कुछ भी एक्सेलेरेशन मान लीजिए, और ये हमें समझ में आ रहा है कि इनएक्सटेंसिबल है। कल वाले उसमें लेक्चर में समझाया था आपको, लेंथ कांस्टेंट है, वेलोसिटी एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी यानी एक की वेलोसिटी ऊपर है तो दूसरे के नीचे, एक के एक्सेलेरेशन ऊपर है तो दूसरे के नीचे, किसके रेस्पेक्ट में, पुली के रेस्पेक्ट में। वेरी गुड, तो हमने देख लिया। अब इसकी एक्सेलेरेशन मान लो, एक्सेलेरेशन क्या बच्चों, ये ऊपर जा रहा होगा विद सम एक्सेलेरेशन है, ये नीचे आ रहा होगा विद सम एक्सेलेरेशन है। सिंपल। तो हम लोगों ने देखा एज्यूम सम एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी। ओके डन। अब एक बात बताओ, कह रहे कि अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ रिजल्ट। सेकंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल्स टू m इंटू ए। चलिए जी, अब लगाते हैं। देखिए ये ऊपर जा रहा है बच्चों, ये नीचे आ रहा है बच्चों। अब देखिए ऊपर जाने के लिए विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, सर ऊपर लग रहा है टी, नीचे लग रहा है mg, लेकिन सिस्टम ऊपर जा रहा है यानी t इज ग्रेटर देन mg। तो t नेट फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए। नेट फोर्स कितना आ गया बेटा, t माइनस mg, दिस इज इक्वल्स टू m बोले तो इसका मास कितना है, m इंटू ए। लो बच्चा, इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए ये नीचे आ रहा है, तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, 2mg। तो नेट फोर्स कितना बना सर, 2mg नीचे लग रहा है, t ऊपर लग रहा है, तो 2mg माइनस टी, 2mg माइनस टी, दिस इज इक्वल्स टू, ये तो नेट फोर्स बना, मास इनटू एक्सेलरेशन। कौन सा मास सर, 2m वाला मास, 2m इनटू a। लीजिए सर, देखिए ध्यान से देखिए, टेंशन और एक्सेलरेशन दो ही आपके पास क्या है, वेरिएबल, दो ही इक्वेशन बन गए हमारे पास। लीजिए, और कोई इस वाली टेंशन निकालना चाहे तो हाँ, तो क्या बड़ी बात हो गई, ये t मान ली, इसको t1 मान लेंगे हम लोग। और पुली फिक्स्ड है बच्चे, पुली फिक्स्ड है तो हम लिख सकते हैं t1 दिस इज इक्वल्स टू 2t, यानी इन दो इक्वेशन को यूज करके t निकल जाएगा, a निकल जाएगा, t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, t1 भी आ जाएगा। फिर कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले प्रोबेबल डायरेक्शन को मानिए कि वो प्रोबेबल डायरेक्शन जो आपको लगे कि ये ऐसे आने, ये ऐसे आएगा या ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, जो भी आपको लगे। फिर वो आइडेंटिफाई करो लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन, जो लाइन ऑफ मोशन के तहत वो पूरा सिस्टम एक्सेलरेट करेगा। फिर क्या कह रहा है, एनालाइज द फोर्सेस ऑन लाइन ऑफ मोशन। उस लाइन ऑफ मोशन पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर लीजिए, एफबीडी बना लीजिए, पूरे सिस्टम की एक्सेलरेशन दे दीजिए, न्यूटन सेकंड लॉ का रिजल्ट लगा लीजिए, एंड यू विल गेट द आंसर। जल्दी बताइए, क्या ये 6 स्टेप्स आपको याद हुई? फिर नोटबुक में हो जाने चाहिए। अच्छा, अब इनकी बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले बहुत अच्छी तरीके से, फिर हम उनका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको, जो फटाक से आंसर आ जाएगा। बट पहले ये 6 स्टेप्स आई बात समझ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब फिर वही बात करेंगे हम। सबसे पहले प्रोबेबल डायरेक्शन। प्रोबेबल डायरेक्शन क्या लग रहा है? लग रहा है सर ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। मान लो तो ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जाएगा। सबसे पहला स्टेप तो 1। फिर लाइन ऑफ मोशन बनाइए। लाइन ऑफ मोशन कैसे आएगी सर? लाइन ऑफ मोशन ऐसे आएगी, दिस इज लाइन ऑफ मोशन, ठीक है ना भैया? ऐसे तो जाएगा नहीं, ऐसे लाइन ऑफ मोशन आ गई। अब क्या करें? इस लाइन ऑफ मोशन के अलोंग हमें फोर्सेस एनालाइज करो। चलो 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 चलो, अब ध्यान से देखना बच्चों, जो कि ये एक स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T1, इधर T1, इधर T1 और ऊपर T1। ये टेंशन T2, रस्सी चेंज हो गई, ये T2। इसकी भी मानना है तो मान लीजिए T3, T3। 3 वेरिएबल तो हमें पता लग गई, ठीक है ना? अब क्या हुआ? चलो जी, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। आप क्या कहता है? ड्रॉ एफबीडी। एफबीडी बनाइए। एफबीडी बनाओ और इस सिस्टम की एक्सेलरेशन मान लो। तो हमने देखा ये इधर एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा और ये उधर एक्सेलरेशन ए से ऊपर आएगा। अब एफबीडी बनाते, क्यों ना सबसे पहले इसका एफबीडी बनाया जाए। एफबीडी का मतलब फोर्सेस एनालाइज करो इस पे। एफबीडी ऑफ एम की बात करूं बच्चे, एफबीडी ऑफ एम की बात करूं मैं, इसकी this is A, this is B, this is C। FBD of M A। ऊपर जा रहा है तो T1 टेंशन, Mg नीचे,
सिस्टम ऊपर जा रहा है बच्चों। कितने वेरिएबल बने, T1 T2 T3 और A, यानी 4 वेरिएबल, 4 इक्वेशन होनी चाहिए बच्चों। अब देखो कुछ FBD से आएगी, कुछ फिक्स पुली से आएगी, कॉन्सेप्ट तो यही है हमारे पास। तो FBD देखा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, इसका बनेगा, यानी 3 इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे, फिर फिक्स पुली का FBD बनाएंगे तो 4 इक्वेशन हमें आराम से मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ से देखिए एक्सेलेरेशन है बच्चे, फिर वही तरीका, ऊपर जा रहा है नेट फोर्स, यानी T1 में से mg माइनस करेंगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा। कौन जा रहा है ऊपर, ये वाला मास, m कितनी एक्सेलेरेशन से, a, तो F इज इक्वल टू m इंटू ए से निकालो। चलो जल्दी जल्दी निकाले, T1 माइनस mg दिस इज इक्वल टू m इंटू ए। लो भैया, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब b का FBD बनाओ। चलो भैया FBD ऑफ b बनाते हैं, FBD ऑफ b बनाएंगे बच्चों। देखो T1 ऊपर लग रहा है, T2 नीचे लग रहा है, और नीचे एक और लगेगा mg, और सिस्टम भी नीचे आ रहा है A। तो कौन ज्यादा हुआ, mg प्लस T2, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो mg प्लस T2 माइनस, क्यों, क्योंकि ये T1 ऊपर अपोज कर रहा है, दिस इज इक्वल टू m इंटू ए। लो भैया, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। क्यों ना इक्वेशन नंबर थर्ड भी बनाएंगे, तो C का FBD बना लेते हैं, FBD ऑफ C बनाते हैं बच्चों। C का FBD देखे बच्चों, T2 ऊपर लग रहा है, 2mg नीचे लग रहा है, और ब्लॉक भी नीचे आ रहा है। तो यहाँ से क्या बनेगा, नीचे आ रहा है तो 2mg इज ग्रेटर देन T2, यानी 2mg माइनस T2 दिस इज इक्वल टू 2mg इंटू ए। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई बच्चे। अब FBD ऑफ पुली बना लेते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट लिख देंगे T3 दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1, तो T3 दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1। लो भैया, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल, आ गया आंसर। देखो अब यहाँ से T1 की वैल्यू आ गई बच्चे, T1 माइनस mg इज इक्वल टू me, ठीक है ना। क्यों ना मैं T1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूं, यहाँ से T1 की वैल्यू निकालो। T1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, me इधर है प्लस mg आ जाएगा इधर, देखो है ना, इसको इधर लेके आ जाए। तो इस इक्वेशन नंबर 5 को सेकंड में पुट करते हैं, पुट 5th इन सेकंड, पुट 5th इन सेकंड। चलो बच्चों जल्दी जल्दी पुट करेंगे। तो देखिए mg तो ऐसा रहेगा, T2 ऐसे रहेगा, T1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों, देखो mg प्लस T2 माइनस T1, T1 की वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये माइनस ma माइनस mg, माइनस ma माइनस mg, माइनस ma माइनस mg, दिस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, ma के बराबर हो गए। लो जी देखो, mg विल कैंसिल आउट, तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, mg विल कैंसिल आउट, तो ये ma के बराबर आएगा ना, हाँ दिस इज ma नॉट mg, दिस इज ma। तो ये क्या आ गया बच्चे, माइनस ma इधर आ गया, प्लस ma आ जाएगा, तो ये 2ma आ गया। दोबारा देखो एक बारी, हमको इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करना है, तो mg तो एज इट इज रहेगा, प्लस T2, mg प्लस T2। अब माइनस है, माइनस में क्या रखना है, ma प्लस mg, तो माइनस के आगे है साइन चेंज हो जाएगी, तो माइनस ma माइनस mg, और ये किसके बराबर है, ma के बराबर है, तो जो कैंसिल आउट हो गया। T2 की वैल्यू आ गई 2mg, 2ma, T2 की वैल्यू आ गई 2ma। अब T2 की वैल्यू को अगर मैं यहाँ दोबारा पुट कर दूं, तो यहाँ से T1 आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल आ जाएगा। चलिए जी दोबारा पुट करते हैं यहाँ पर, या T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो एक्सेलेरेशन भी आ जाएगा। चलो पहले T1 निकाल लेते हैं। अब नाउ दिस इज 6th इक्वेशन, पुट 6th इन सेकंड, पुट 6th इन सेकंड। चलो जी पुट 6th इन सेकंड। चलिए भैया जल्दी करते हैं। अब देखिए mg एज इट इज है, mg एज इट इज है बच्चों। T2 की वैल्यू 2ma रखो, प्लस 2ma, ठीक है ना, प्लस 2ma माइनस T1 दिस इज प्लस 2ma, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, ma उधर चला गया, T1 इधर आ गया, तो T1 की वैल्यू क्या आई बच्चे, T1 की वैल्यू आई mg प्लस ma, mg प्लस ma। चलो T1 की वैल्यू आ गई mg प्लस ma। चलो जी अब क्यों ना हम ऐसे करें कि जो ये T2 आया, T2 की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, ठीक है ना। T2 की वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो व्हाट विल बी हैव 2mg माइनस T2, T2 2ma,
दिस इज इक्वल्स टू, ये कितना बना बच्चों 2m में, m कैंसिल आउट, तो 2 भी कैंसिल आउट, तो g की वैल्यू देखिए इधर से क्या है बच्चे, g दिस इज इक्वल्स टू a प्लस f2a, यानी a की वैल्यू आ गई g/2। लो जी, a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, g/2। चलो सब इक्वेशन आ गई। अब t3 2t1 है, 2t1 की वैल्यू रख दो, a की वैल्यू चाहो तो यहाँ पे रख देना, t1 की वैल्यू देखिए a की वैल्यू रख दीजिए, इस इक्वेशन में a की वैल्यू रखो, तो t1 की वैल्यू देखो कितनी आ गई बच्चों, t1 दिस इज इक्वल्स टू, t1 की वैल्यू क्या बनी बच्चों, mg प्लस m इंटू a की वैल्यू g/2 रख देते हैं बच्चों। लो जी, और ये t1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो t3 भी आ गया। एक बार ब्रीफ कर देता हूं दोबारा से, हमें इस सिस्टम को करना था, तो दीज आर दी फॉलोइंग स्टेप्स जो आप लोगों को फॉलो करने थे। उनको फॉलो करने के बाद हम लोगों को देखना था सीक्वेंस वाइज। तो कितने वेरिएबल थे, 4, कितनी इक्वेशन चाहिए, 4, तो वो इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, तो हमें पता लगा एफबीडी से, 3 तो इनके एफबीडी बन जाएंगे बच्चों, एक इसका एफबीडी बन जाएगा, चारों इक्वेशंस पता लगी हमें। चारों इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका देखिए, 1 2 3 एंड दिस इज 4th इक्वेशन। तो हमने क्या किया, इस फर्स्ट में से t1 की वैल्यू निकाल ली, t1 की वैल्यू जो निकाल ली वो हमारे पास आ गई, t1 दिस इज इक्वल्स टू ma प्लस mg। हमने इसको इसमें पुट कर दिया, तो यहाँ से t2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई t2 की वैल्यू। अब t2 की वैल्यू को हम लोग दोबारा इसमें पुट कर दिया, तो t1 की वैल्यू आ गई, ये आ गई t1 की वैल्यू, ठीक है ना। अब t1 की वैल्यू पता लगे, t2 की वैल्यू पता लगे, t2 की वैल्यू में इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो एक्सेलेरेशन भी हमारे पास आ गए, एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास। बात समझ में? उस एक्सेलेरेशन की वैल्यू को उठा के हम लोगों ने t1 के केस में रख दिया, तो t1 की इक्वेशन हमारे पास m इंटू जी की टर्म्स में आ गई, और t1 की इक्वेशन को पुट कर दे यहाँ पे, तो t3 इक्वेशन आ जाएगी। बहुत सिंपल सा मैथ्स है, आपको बस इक्वेशन सही लिखनी आनी चाहिए और उनको सोल्व करने का तरीका आना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड की। चले स्टार्ट करते हैं। चलो उससे पहले हम लोगों ने देखा, अभी यही क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वो 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए, और हमें t1 t2 t3 a सब निकाल लिया था। तो मैंने ये आंसर आपके यहाँ पे लिख दिए, आप लोगों ने आए वो सोल्व कर लिए होंगे, आगे फर्दर हो। चलिए गुड। अब हम बात करते हैं क्या शॉर्टकट मेथड से भी यही इक्वेशंस आएगी, और क्या शॉर्टकट मेथड कितना शॉर्टकट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई, जिनके नीचे मैंने लाइन अंडरलाइन किया ना, वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पे अटेंशन। कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या होंगे, टेंशन वगैरह वाले, दीज ऑल आर इंटरनल फोर्सेस। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द इंटरनल फोर्सेस व्हिच आर एग्जिस्ट इन पेयर। तो हमें पता है टेंशन वाले जो भी इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। एंड इंडिविजुअल या एक्सटर्नल फोर्स जो अकेले है, जैसे कि इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं, mg एक एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन ये t1 और ये t1 ये इंटरनल फोर्स है। ध्यान से सुनना, हमें ऐसे फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन एक्सटर्नल है और कौन इंटरनल है। बात समझ में आई? सेकंड स्टेप, एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। याद करो वहां पे बोला था प्रोबेबल डायरेक्शन है ना, लाइन ऑफ मोशन मान लो, तो लाइन ऑफ मोशन अगर मैंने ये मानी, ऐसे गया ऐसे आया, ऐसे गया ऐसे आया, तो कह रहा है कि जो जो एक्सटर्नल फोर्सेस इस लाइन ऑफ मोशन के अलोंग लग रहे होंगे उनको बोलेंगे हम ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स का मतलब जो उसको चलाने में रिस्पॉन्सिबल होंगे, और चलाने में वही रिस्पॉन्सिबल होता है जिस डायरेक्शन में वो चल रहा है, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में ये हमारी लाइन ऑफ मोशन थी, ये लाइन ऑफ मोशन, तो इधर एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन है बच्चों, mg ये रहा, और कौन है 2mg ये रहा, और इधर कौन है mg ये रहा, ये दीज आर एक्सटर्नल फोर्सेस। बाकी सारी t1 t2 t3 ये तो सब इंटरनल फोर्सेस थे। अब सुनना ध्यान से, देखिए ये अब हमें देखना है ड्राइविंग फोर्स कौन सा है। लाइन, मेरा सिस्टम भी नीचे आ रहा है, mg भी नीचे लग रहा है, तो ये भी ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स को मैंने fd से रिप्रेजेंट कर दिया, ये भी ड्राइविंग फोर्स है fd। लेकिन ये देखिए सिस्टम ऊपर जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नीचे लग रहा है, तो ये है रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग का मतलब समझ में आ गया, रोकने की कोशिश करा। ड्राइविंग का फोर्स मतलब चलाने की कोशिश करा। बात समझ में आई ना, बहुत बढ़िया। तो वही कह रहा है एक्सटर्नल फोर्सेस व्हिच आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी ड्राइविंग फोर्स, एंड अपोजिट टू द लाइन ऑफ मोशन विल बी रिटार्डिंग फोर्स। तो ये समझ में आ गया हमें। कह रहा है कि इंटरनल फोर्सेस अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, अलोंग द लाइन ऑफ मोशन इंटरनल फोर्सेस। देखिए लाइन ऑफ मोशन ये रही मेरे पास, और इसके अलोंग ये t1
इधर भी T1, इधर भी T1, इधर भी T1, इधर T2, इधर T2, ठीक है ना, ये T2। तो ये इसी लाइन ऑफ मोशन के अलोंग लग रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस जो भी लाइन ऑफ मोशन के अलोंग लग रहे हैं, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। कैंसिल आउट ईच अदर का मतलब यानी इनका कोई भी फर्क नहीं रहेगा एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम पर। देखिए वही कह रहा है, इंटरनल फोर्सेस व्हिच आर अलोंग द लाइन ऑफ मोशन विल कैंसिल आउट ईच अदर, हेंस देयरफॉर they are not responsible for the acceleration of the whole system। यानी T1 T2 को हम entertain नहीं करेंगे। and the last step क्या कहता है, find the sum of FD and FR। FD and FR निकाली। FD देखिए कितना बना, mg plus 2mg, कितना बना, हाँ FD बना सर 3mg। FR अकेला है बेटा इस केस में, FR कितना बना, mg। अब FT ड्राइविंग फोर्स है, FR रिटार्डिंग फोर्स है, तो नेट फोर्स कितना लगा, है ना। एक्सेलेरेशन निकालनी है ना, तो एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या बना, देखना ध्यान से, समेशन ऑफ FD माइनस समेशन ऑफ FR। नाउ दिस इज द साइन ऑफ समेशन। समेशन का मतलब सम कर लेना, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का मास कितना है, m टोटल mt। लास्ट लाइन वही कह रहा है कि एक्सेलेरेशन निकालने के लिए F by m करना है, F ड्राइविंग माइनस रिटार्डिंग। देखिए ड्राइविंग कितना बेटा 3mg माइनस रिटार्डिंग कितना है mg। पूरे सिस्टम का मास 1 2 3 4 4m। लो भैया, तो देखिए क्या है बच्चे, 2mg by 4m। 2 ने 2 को मारा, m ने m को मारा, g/2 आ गया आंसर। नहीं आया बच्चों समझ में, जल्दी बताइए, आ गया, वेरी गुड। अब T1 T2 कैसे निकालेंगे, T1 T2 के लिए तो हमें वही सब चीजें दोबारा से करना पड़ेगा कि उनका FBD बनाएंगे, जहां जहां एक ही वैल्यू वहां वैल्यू रखते चले जाएंगे, इजीली आंसर आया। जल्दी बताइए, शॉर्टकट है ना, दोबारा सुनिए, दिमाग में बिठा लेना। ये आइडेंटिफाई करना है इंटरनल फोर्सेस को, ठीक है, और इंडिविजुअल जो एक्सटर्नल फोर्सेस जो इंडिविजुअल अकेले लग रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस है अलोंग द लाइन ऑफ मोशन लग रहे हैं उनको ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे, जो अपोजिट टू द लाइन ऑफ मोशन लग रहे हैं उनको रिटार्डिंग फोर्स बोलेंगे। थर्ड क्या कहता है कि जितने भी इंटरनल फोर्सेस है अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, ध्यान रखना अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। चौथा क्या कह रहा है, सभी ड्राइविंग और रिटार्डिंग फोर्स का सम कर लीजिए। अब एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम निकालना है, तो समेशन ऑफ FD माइनस FR बाय m टोटल। ना ये लिखना है ना ये लिखना, पूरे सिस्टम में जितने भी मासेस है सबका सम कर देना है। चलिए अब इन्हीं ट्रिक्स के बेस पे हम अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग क्वेश्चन। लिटिल बिट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इस लेवल पे आ चुके हो कि आपको फिजिक्स में मजा आने लगा होगा। चलिए अब बात करते हैं। दोबारा बोला गया एक्सेलेरेशन निकाल लीजिए, टेंशन निकाल लीजिए, जो भी निकालते निकाल लीजिए, लेकिन एक्सेलेरेशन के लिए तो हमारे पास ये स्टेप्स है। चलो क्यों ना पहले एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम निकाला जाए, और यहाँ पे बहुत अच्छी चीज भी सीखने को मिलेगी आपको। चलिए सबसे पहले लाइन ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं। लाइन ऑफ मोशन क्या है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये ऐसे सिस्टम चलेगा, यानी ये इस डायरेक्शन में चलेगा, ये ऊपर चलेगा और ये नीचे, तो दिस इज लाइन ऑफ मोशन, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंडिविजुअल मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस को इस लाइन ऑफ मोशन के अलोंग देखते हैं। चलो देखो ये 3mg, ये है बच्चे मेरे पास लाइन ऑफ मोशन, ध्यान रखना दिस इज लाइन ऑफ मोशन, LOM लिख देता हूं। अब 3mg नीचे लग रहा है, ये mg नीचे लग रहा है, और ये mg ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करो, mg नीचे लगा, नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड ने ऊपर लगाया, ये टेंशन T1 आ गई, ये टेंशन T1 आ गई, ये टेंशन T1 आ गई, और ये टेंशन T1 आ गई, ये टेंशन T2 आ गई, ठीक है ना, T2 T2। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब टेंशन पूछे, एक्सेलेरेशन पूछे, जो भी पूछे पूछ लेते हैं, कोई इशू नहीं। ये मेरे पास लाइन ऑफ मोशन आ गया। अब क्या कहता है, एक्सेलेरेशन मान लेते हैं, ये एक्सेलेरेशन इधर, ये एक्सेलेरेशन ऊपर, ये एक्सेलेरेशन कंस्ट्रेंट है, चलना मजबूरी है। चलिए जी अब बात करते हैं। चलो अब कैसे करें सर, अब हमें वही निकालना, इंटरनल फोर्सेस तो विल कैंसिल आउट, यानी T1 कैंसिल आउट, T2 विल कैंसिल आउट, तो इंटरनल फोर्सेस तो नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम में। कौन कंट्रीब्यूट करेंगे, ड्राइविंग फोर्स और रिटार्डिंग फोर्स। अब देखिए लाइन ऑफ मोशन के अलोंग देखिए,
लाइन ऑफ मोशन नीचे है, 3 mg भी नीचे है, तो 3 mg FD बना। FD कितना बना बच्चों? 3 mg। ऊपर है लाइन ऑफ मोशन, यानी एक्सेलरेशन, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो FR कितना बना? mg। अब इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो ना, लाइन ऑफ मोशन तो ये रही, लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लग रहा है mg, तो ना तो ये सपोर्ट करेगा ना ये अपोज करेगा, तो ना ये रिटार्डिंग है ना ये ड्राइविंग है, तो ये कुछ भी नहीं है। बस सिंपल लाइन ऑफ मोशन देखो, जो उसके अलोंग लग रहे हैं, यानी पैरेलल या एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल या एंटी पैरेलल, या तो 0 डिग्री या 180 डिग्री, दैट्स इट। तो वो चेक कर लो बस। बात आ गई ना समझ में? देखो एक बार ध्यान से, चलिए जी। तो अब क्या करें, एक्सेलरेशन क्या निकाला बेटा? FD समेशन ऑफ FD माइनस समेशन ऑफ FR बाय MT, मास टोटल। चलिए FD कितना है? 3 mg, FR कितना है? mg। टोटल मास में ये काउंट होगा बच्चे, 1 2 5 m। तो हमारे पास बना 2 mg, ऊपर बना, नीचे बना 5 m, m ने m को मारा 2g बाय 5। लो भैया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। बोलो आया नहीं आया? आया नहीं आया? आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमसे कोई T1 पूछ ले, तो T1 के लिए ये FBD बनाओ। अब देखिए T1 मास m है, इधर T1 है, इधर ही एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन में अभी अभी निकाली है, तो ये इधर चलेगा, तो नेट फोर्स कौन रिस्पॉन्सिबल? T1। तो T1 क्या इसको पीछे अपोज करने वाला है? नहीं। mg नीचे लगेगा तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, तो n = mg हो जाएगा पहली बात तो। बट ये तो क्या करेगा? इसको बैलेंस करेगा भैया, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, तो हॉरिजॉन्टली फोर्स को एनालाइज करेंगे हम लोग। तो T1 दिस इज टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लो भाई, एक्सेलरेशन अभी अभी निकाली 2g बाय 5, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 2g बाय 5। ये T1 एक्सेलरेशन आ गई। T2 के लिए क्यों ना मैं इसका FBD बना दूं? बना लो ना, क्या इश्यूज है? T2 के लिए इसका बना लो, इसका बना लो, जिसका आपका मन करे वो बना लो। चलो इसका बना लेते। नीचे लगेगा 3 mg, ऊपर लगा T2, 3 mg नीचे लगा, 3 mg नीचे लगा, ऊपर लगा बच्चों T2, सिस्टम नीचे आ रहा विद सम एक्सेलरेशन। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल नाउ? 3 mg। तो 3 mg बड़ा हुआ माइनस T2 हुआ, दिस इज इक्वल्स टू नेट m इंटू a, यानी 3ma। लो भैया, a की g की वैल्यू यहाँ, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, टेंशन T2 भी आ गया। बताइए आया नहीं आया समझ में? दोबारा सुनिए बच्चों, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन के तहत जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेज है, T1 T2, दीज आर इंटरनल फोर्सेज। तो इंटरनल फोर्सेज विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो हमें क्या निकालना है? FD और FR। FD देखना है जो उसके लाइन ऑफ मोशन के अलोंग लगे। इस केस में ये वाला mg लाइन ऑफ मोशन के अलोंग नहीं लग रहा था। अलोंग का मतलब है या तो 0 डिग्री एंगल बने एक्सेलरेशन में और लाइन ऑफ मोशन जो एक्सेलरेट कर रहा है और फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उनके बीच में, या 180 डिग्री बने, बस दैट्स इट। तो वो वाले फोर्सेस को हम कंट्रीब्यूट करेंगे, उनका समेशन कर लेंगे। FD माइनस क्यों है? वो रिटार्डिंग फोर्स है FR। तो ऐसे करते करते मास ऑफ द सिस्टम ये कंट्रीब्यूट करने वाला है, दैट्स इट। बोलो समझ में आया? अब आज का लास्ट क्वेश्चन, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें तो बस सिंपल देखना है, लाइन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, जैसे वो चलेगा दैट इज लाइन ऑफ मोशन। फिर हमें चेक करना है कि उसके अलोंग कितने फोर्सेस लग रहे हैं। जो लाइन ऑफ मोशन के अलोंग लगेंगे FD, अपोज लगेंगे FR। उसके परपेंडिकुलर कोई लगेगा तो ना वो कंट्रीब्यूट करेगा उसकी एक्सेलरेशन में, ना ही उसकी रिटार्डेशन में, दैट्स इट। अब देखिए, जैसे इस सिस्टम को हम रेस्ट से रिलीज करेंगे तो इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि ये नीचे आएगा, ये आगे चलेगा, ये नीचे, ये आगे। कंस्ट्रेंट है, रिस्ट एक ही है बच्चे, तो टेंशन तो सेम रहेगी। चलिए, ये टेंशन T T T, लो जी, ठीक है ना? अब ये एंगल दे दिया हमें 30 डिग्री। वेज, एक फिक्स वेज है, दिस इज वेज, फिक्स वेज है, 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। चलो जी, आप कैसे करें सर? हम सिंपल, पहले लाइन ऑफ मोशन देखिए। लाइन ऑफ मोशन तो यही है ना बच्चे, ये ऐसे आएगा, ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। एक्सेलरेशन ये मान लेते हैं, ये भी है, ये भी है, यानी अगर मैं इसका लाइन ऑफ मोशन बनाऊं तो ये लाइन ऑफ मोशन बनेगा। दिस इज LOM। अब इस LOM पे देखते हैं कौन कौन फोर्स लग रहा है। mg नीचे, ये है लाइन ऑफ मोशन, mg तो नीचे लगा, यानी ये तो बना FD।
FD बना, ये ध्यान रखना। चलिए अब इसको सोल्व करना आता है, यस आना चाहिए। इसका mg किधर लगेगा, mg हमेशा ग्राउंड के नॉर्मल लगेगा, ये mg लगा, इस पे ये नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये कितना है mg cos 30 डिग्री, और इसका एक कंपोनेंट ऐसे लगेगा mg sin 30 डिग्री, और ऊपर कौन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना, ये नॉर्मल रिएक्शन और mg cos 30 तो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन लग रहे हैं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं एक इक्वेशन एंड दिस इज इक्वल्स टू mg cos 30 डिग्री। कोई पूछे कि वेज कितना नॉर्मल रिएक्शन लगाने वाला, वो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। अभी करेंगे ऐसे क्वेश्चंस भी, अभी बिल्कुल एक्सेलेशन निकालते हैं। अब देखिए mg sin थीटा भी इधर ही लग रहा है, इधर mg sin थीटा भी लग रहा है अलोंग द लाइन ऑफ मोशन, यानी mg sin थीटा भी क्या बना, अरे सर ये भी तो हमारा ड्राइविंग फोर्स बना, हाँ बिल्कुल बना md, यानी सर इस केस में कोई fr ही नहीं है, नहीं है, तो fr की वैल्यू 0। अरे बहुत सिंपल बन गया तो एक्सेलेरेशन क्या आ गया, समेशन ऑफ fd, समेशन ऑफ fd कितना है mg प्लस mg sin 30 डिवाइडेड बाय मास टोटल m प्लस m2m, यानी 2m से डिवाइड कर दो। अब देखिए sin 30 होता है 1/2, ये mg प्लस mg बाई 2 यानी 3mg बाई 2, 3mg बाई 2 इंटू 2m, m ने m को मारा तो 3g बाई 4, ये तो आई हमारी एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। टेंशन पूछे, टेंशन निकाल लो। टेंशन के लिए क्या करूं, मैं तो सिंपली इसका एफबीडी बनाऊंगा, मुझे तो ये इजी लग रहा है। ये देखिए मास है, ऊपर टेंशन है, नीचे mg है, पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है विद सम एक्सेलरेशन, तो mg ग्रेटर हुआ mg माइनस t, दिस इज इक्वल्स टू m इनटू a की वैल्यू अभी निकालिए 3g बाय 4, तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, mg माइनस 3mg बाय 4, दिस इज इक्वल्स टू टेंशन, यानी 4mg माइनस 3mg यानी mg बाय 4। लो बच्चों, आज के लेक्चर से बस सिंपल ये सिखाना था कि जरूरी नहीं है mg हमेशा ड्राइविंग और रिटार्डिंग रहेगा ना, वो कभी कंट्रीब्यूट ना भी कर सकता है, कभी mg का कोई कंपोनेंट भी कर सकता है। जैसे पहले केसेस में mg और ड्राइविंग भी बन रहा था, रिटार्डिंग भी बन रहा था। दूसरे केस में वो जो हॉरिजॉन्टल पे mg रखा हुआ था, ना वो रिटार्डिंग बना ना वो ड्राइविंग बना। तीसरे केस में कि इस mg का एक कंपोनेंट ड्राइविंग बना और दूसरा तो कुछ में भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। अच्छा, जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ड्राइविंग और रिटार्डिंग दोनों होंगे ना, इट इज नॉट नेसेसरी। जैसे पहले दूसरे क्वेश्चन में ड्राइविंग भी था, रिटार्डिंग भी था, लेकिन इस क्वेश्चन में खाली ड्राइविंग है। आपके तो बेसिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि हमें समझ में आती है चीजें। अच्छा बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक पढ़ा है पुलिस सिस्टम का। कल का लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट वो, क्योंकि उसमें हम पढ़ने वाले बहुत अच्छे कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम्स की न्यूमेरिकल। अब कंस्ट्रेंट क्यों इतना जरूरी बन जाता है उसका अभी से आपको थोड़ा हिंट दे देता हूं। जैसे अभी हम इक्वेशंस बना रहे थे, तो कभी हम इक्वेशन एफबीडी और ब्लॉक बना रहे थे, कभी इक्वेशन हम पुली के एफबीडी से बना रहे थे, है ना। लेकिन अभी पुलिस रेस्ट पे थी, ये देखिए रेस्ट पे, लेकिन अब जो सिस्टम आएंगे ना वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होने वाले, उसमें पुलिस भी ऊपर नीचे चलने वाली है। तो जब पुलिस ऊपर नीचे चलने वाली है ना, तो वहां से पुली के मोशन की भी इक्वेशन हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो जैसे यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से मिल रही थी, एक इक्वेशन एफबीडी से मिल रही थी, एक यहाँ से मिल रही थी, जितनी इक्वेशन उतनी वेरिएबल, तो अभी भी सीक्वेंस वही रहने वाली है। लेकिन अब हमारे पास एक इक्वेशन जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होगी, वो कंस्ट्रेंट मोशन देगा। दैट्स व्हाई कल का लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिल देन इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए बच्चों, खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। कीप वॉचिंग वीडियो, कीप मोटिवेटिंग अस। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।